Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Now in this video we will do question number 4 of exercise 5.3. Now look at the statement of question number 4 of exercise 5.3. If U, A and B are the sets, then prove the following questions by Venn diagram. There are 6 parts of this question number 4. तो हम इस पे से करेंगे odd number of parts. First part is A part और say one part is A minus B is equal to A intersection B complement. ये हमने प्रूव करना है थ्रू Venn diagram. ठीक है. First of all we observe these given sets कि what is the relation between these two subsets of U. ये U के दो subsets हैं, इनका क्या रिलेशन है आपस में, पहले हमने वो देखना है. Look at this. 1 3 5 7 9 and set B has 2 3 4 5 8 elements. अब देखें 3 common in both sets, 5 is common in both sets and some other elements. A also has some other elements, B also has some other elements. इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, एक दूसरे का सबसेट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, बल्कि क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स. सो वेन डायग्राम जब हम इनकी शो करेंगे तो इनको ओवरलैप करके शो करेंगे. ठीक है. सबसे पहले तो हम इसको वैसे प्रूफ कर लेंगे थ्योरेटिकली कि लेफ्ट हैंड साइड इज A minus B. A minus B means set A 1 3 5 7 9 एलिमेंट है इसमें. सेट B सेट के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 8. अब हम इनको माइनस करते हैं. 1 3 एक्सक्लूड हो जाएगा, 5 एक्सक्लूड हो जाएगा, 1 7 9. ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज आ गई. अब हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू शो द लेफ्ट हैंड साइड ऑन दिस वेन डायग्राम. ठीक है. रेक्टेंगल के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया यूनिवर्सल सेट. ठीक है. दिस इज सेट यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल. दिस सेट सर्कल इज showing A set and this is B set. ये कॉमन लूप है. इस कॉमन लूप में जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो हैं एक तो 3 कॉमन है और एक 5. 1 7 9 इधर और 2 4 8 इधर आप शो करेंगे. 1 2 3 4 5 7 8 9 इस मीन 6 and 10. ये जो नंबर है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर शो होंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग ऑन फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. सो हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यहाँ पर फिगर में शो कर दिए हैं. ठीक है. ये सिर्फ बेटा ताकि आपको क्लियर हो जाए इसलिए ये मैंने एलिमेंट्स भी शो किए हैं. अब हमने क्या शो करना है यहाँ पर A माइनस बी. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि A माइनस बी मीन कि हम एक्सक्लूड कर देंगे वो एलिमेंट A सेट में से जो B में शामिल है. मीन्स 3 5 3 and 5 2 एलिमेंट्स हैं जो कि A और B दोनों में कॉमन है. तो इस कॉमन लूप को जो कि दोनों सेट का पार्ट है इसको छोड़ के बाकी इस रीजन को हम शेड कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से. ठीक है. तो हम यहाँ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल lines represent A minus B in figure. ठीक है. और इसको फिगर 1 भी कह सकते हैं आप. यहाँ लिखते हैं फिगर 1. क्लियर हो गया. अब हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे. राइट हैंड साइड इज और उसकी कैलकुलेशन वर्क पहले कर लेंगे हम. राइट हैंड साइड इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड B कॉम्प्लीमेंट. B कॉम्प्लीमेंट मीन U माइनस B. सेट U 1 2 3 अप टू 10 एलिमेंट्स. ठीक है. सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से B के एलिमेंट्स. B के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 and 8. अब सब्ट्रैक्ट कर दें. 1 2 exclude, 3 exclude, 4 5 exclude, 6 7 8 exclude, 9 and 10. ये आगे बेटा B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट. अब
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखें विच आर ऑड नंबर 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन लेंगे इस बी कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 6 7 9 एंड 10। ठीक है, अब देखें इनकी इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों सेट में से कौन कौन से हैं। एक है 1, 3 इज नॉट देयर, 5 इज नॉट देयर, 7 बिलोंग टू बोथ सेट, 9 भी दोनों सेट में है। ठीक है, और बस ये 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, दिस इज द राइट हैंड साइड। अब आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू आई थी वही हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यूज आई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। अगर हमने कैलकुलेशन से प्रूफ करना होता तो हम कहते हैं फ्रॉम 1 and 2 बोथ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। बट हेयर वी हैव टू प्रूव इट बाय वेन डायग्राम। सो राइट हैंड साइड को भी हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम राइट हैंड साइड की अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बेटा इसमें हमने शो करना है पहले बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को हम शो कर देते हैं वर्टिकल लाइन से। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन बी छोड़कर बाकी सब आपने जो है वो शेड कर देना है। तो ये यूनिवर्सल पार्ट का हम बाकी सब जो है वो ऐसे ही हम शो कर देंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट मीन बी छोड़कर बाकी सारा यूनिवर्सल सेट जो है वो। बेटा आप स्केल यूज़ कर लोगे। अब चूँकि मैं 1 हैंड काम कर रही हूँ, साथ साथ वीडियो भी बन रही है, तो आप इसको, मैं फ्री हैंड काम कर रही हूँ, आप स्केल के साथ कर सकते हो। ठीक है जी, ये हमने शो कर दिया बी कॉम्प्लीमेंट को। तो बी कॉम्प्लीमेंट को हमने किससे शो किया, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज फिगर 2 है ये, और यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट की ये सारी वैल्यूज हैं जो बी के बाहर हैं, उनमें से ए के साथ कौन सी शामिल है। अब आप ए को अगर हम शेड करें, मैं ए को यहाँ ग्रीन से शेड करने लगी हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो ये देखें कहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। दोनों लाइंस बी कॉम्प्लीमेंट की और ए की लाइंस कहाँ पर मिल रही हैं, इस वाले पोर्शन पर, इस लूनर पार्ट पर। ठीक है, इस लूनर पार्ट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसके साथ। यानी ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन जहाँ पर स्क्वायर्स बन रहे हैं, ये लूनर पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। सो यहाँ लिखेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ए को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड स्क्वायर्स रिप्रेजेंट, जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों मिल रही हैं, वही कॉमन पॉइंट्स है ना, रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा कंपेयर करें रीजन ऑफ बोथ फिगर्स, फिगर 1 और फिगर 2, दोनों के रीजन आप देखें तो आप यहां पे लिखेंगे रीजन, शेडेड रीजन्स। ठीक है, शेडेड रीजन्स ऑफ फिगर 1 एंड फिगर 2। From the shaded region of figure 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें भी बेटा यही हुआ था कि आपने देखा कि ये लूनर पोर्शन जो था, ये लूनर पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा था a माइनस बी को, और यहाँ पर यही जो स्क्वायर वाला पोर्शन है वो भी उतना ही है जितना कि ये a माइनस बी का था। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नाउ बॉयज लुक एट दिस थर्ड पार्ट में हमने शो करना है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप इसको इसमें भी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और वो है हमारे पास a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लेंगे a यूनियन b। ठीक, सेट ए के एलिमेंट थे 1 3 5 7 9।
यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स थे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5 एंड 8। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 एंड 9। ठीक है, 6 और 10 सिर्फ मिसिंग है। अब हमने लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट होता है 1, 2 अप टू 10 और उसमें से हमने माइनस कर दिया ए यूनियन बी, यानी ये वाली वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। सो वी हैव 6 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट आ गए। अब इसको यहाँ पे कैसे शो करना है, ये देखें, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर सेट ए और सेट बी मौजूद है। जब हम यूनियन की बात करेंगे तो ये ए और बी दोनों शेड हो जाएंगे और इनका कॉम्प्लीमेंट मीन इनके आउटसाइड पर जो रीजन है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और उसमें यू नो दैट सिर्फ 2 एलिमेंट्स शो हुए थे, एक 6 और एक 10, बाकी सारे ए और बी में शामिल हैं। ठीक है, तो यहां जस्ट हम ये लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स, स्केल के साथ आप ड्रॉ करोगे तो बहुत प्यारा प्यारा शेड होगा। ठीक है, मैं फ्री हैंड कर रही हूँ। यहाँ हम लिखेंगे इसको फिगर 1। ठीक है, और यहाँ इसके फिगर के नीचे लिख देंगे, ये यहाँ मैंने सॉल्व किया ना, इसके नीचे आपने फिगर बनानी है जैसे मैंने पार्ट 1 में बनाई थी। यहाँ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब बेटा देखें इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, u माइनस ए करके, और उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी यूनिवर्सल में से। जब a यानी ऑड नंबर्स निकाल देंगे तो हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर b का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका मतलब है u माइनस बी, तो u माइनस बी में हमारे पास जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे 1, 6, 7, 9 एंड 10। अब बेटा हमने इन दोनों की क्या ले लेनी है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में कौन क्या क्या वैल्यू कॉमन है, एक 6 और एक 10 बस। ठीक है, तो यहाँ पर भी एलिमेंट आ गए 6, 10। अब इसको शो कैसे करना है, आपने वेन डायग्राम में वो देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन से, ए छोड़कर बाकी सब को आपने शेड कर देना है, सेट बी को भी। ठीक है, सेट बी भी ए के कॉम्प्लीमेंट में शामिल है। ये बात क्लियर हुई। यहां पर हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ओके। अब बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि बी को छोड़ दें और बाकी सारे यू को आपने शेड कर देना है। वो मैं ग्रीन से कर रही हूँ, वो बी कॉम्प्लीमेंट, वो हम वर्टिकल लाइन सब ड्रॉ कर रहे हैं। हम ले रहे हैं बी का। ठीक है, बी में ए जो है बी के कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, इससे बी में लाइंस चलेंगी, ड्रॉ होंगी। ठीक है, यहां बी को बचाना है सिर्फ, वर्टिकल लाइंस। ठीक, ये देखें बॉयज। अब जहां पर स्क्वायर्स आ रहा है वही इंटरसेक्शन होती है ना, जहां पर दोनों लाइंस मिल जाएं। दोनों लाइंस कहां मिल रही हैं, ए और बी को छोड़ के बाकी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको हम कहेंगे फिगर 2 और इसकी डिटेल हम इस तरह से लिखेंगे। मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे यूं लिखेंगे, फिगर 2, horizontal lines represent बी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही थी, एंड वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट बी कॉम्प्लीमेंट, एंड स्क्वायर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो यहां पर भी आप ये लिखेंगे फ्रॉम बोथ फिगर्स
उतना ही रीजन हुआ जितना कि ए का था। देखें सेम फिगर 1 में भी वही रीजन है ए बी छोड़कर, और यहाँ पर भी स्क्वायर्स उतना ही रीजन है जितना कि आपने फिगर 1 में शो किया था। ठीक है, तो हम कहेंगे फ्रॉम बोथ फिगर्स इट इज क्लियर दैट, ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम बोथ फिगर्स इट इज क्लियर दैट कि लेफ्ट हैंड साइड रीजन इज सेम एज द राइट हैंड साइड रीजन। ठीक है, हैंस प्रूव्ड A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बॉयज, इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है वो भी कर लेना। क्लियर, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से।